हम इनसे जानेंगे अपने आप को खूबसूरत बनाने के बेहतरीन राज और नेचुरली टोटके जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस्तेमाल करके अपने स्किन को, अपने बालों को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। तो आए गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक आपा। अच्छा आप सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आप माशाल्लाह नेचर के हवाले से काम करती हैं और आपका स्लोगन भी है बैक टू नेचर। तो ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिली? मोटिवेशन देखिए, हर इंसान के अंदर ना कुछ ना कुछ चल रहा होता है। हाँ जी, हर इंसान के अंदर मोटिवेशन होती है डिफरेंट तरह की, जो आपका अंदर जहाँ आपको खींचते ना आप वहाँ चले जाते हैं। मेरा जो ताल्लुक है ना नेचर से, वो बचपन से, जब से मैंने आँख खुली मेरा नेचर से ही ताल्लुक है। हाँ, वो ये नेचर का तो सबसे ही है, सभी नेचुरल है, लेकिन मेरा ऐसे है कि बहुत बचपन में ना जो मेरे बाल थे वो ग्रे हो गए थे। अच्छा। तो मैंने हर्ब्स को जो है वो अपने बचपन में देखी, जब से मेमोरी बनना स्टार्ट होती है ना आपकी बचपन से, जब आपकी मेमोरी 3 4 5 साल से मेमोरी, तो उस वक्त से मैंने देखा था हर्ब्स को। फिर जो मेरी नानी अम्मा, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, मेरी नानी अम्मा को देखते थे गाँव में। मेरी नानी का नेचर से बहुत बड़ा ताल्लुक था। वो भी नेचुरल चीजों को ज्यादा से ज्यादा दरियाफ्त करना, उनके ऊपर काम करना, लोगों को बताना, उनके छोटे मोटे इलाज करना। ये देखिए, ये टोटके कहलाते हैं। ये टोटके जो हैं वो नेचर के जब आप करीब होते हैं तो फिर आप कोई ना कोई टोटका दरियाफ्त कर लेते हैं। तो नेचर के करीब मैंने अपने आप को बचपन से ही देखा है, नेचुरल चीजों को देखा है। फिर जिस तरह पेट में दर्द हो गया, मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो उस वक्त ना तो आपके पास कोई डॉक्टर है, ना कोई तबीब है, ना कोई हॉस्पिटल है, कुछ भी नहीं। तो आपने क्या करना, आपने अपने दिमाग से ही काम करना है। जब आप दिमाग से काम करेंगे तो वही नेचुरल चीज आपके जहन में आएगी ना, कि आपने क्या करना। आपके जहन में कोई मेडिसिन का नाम नहीं आएगा, यकीनन किसी हर्ब का ही नाम आएगा कि फलां चीज ले लूं इससे आराम आ जाएगा, फलां तरीका कर लूं इससे आराम आ जाएगा। यही टोटके हैं। ये टोटके मैंने बचपन से देखे, बचपन से मेरे ऊपर इम्प्लीमेशन हुई। ग्रे हेयर हो गए थे, उनके ऊपर जड़ी बूटियों का इस्तेमाल हुआ, वो काले हुए। हाँ जी। फिर वो जब फिर मेरी छोटी सिस्टर है, उनकी तरह हो गए थे बाल सफेद, उनके ऊपर हुआ। तो फिर मेरे भाई जो मुझसे बड़े थे, जी। उनको एक डिजीज थी हेपेटाइटिस सी उन दिनों में, उनका इलाज भी आप यकीन माने घर से ही होता था। कि जो भी बताते थे, हाँ जी, जो शरबत बनते थे वो घर में बनते थे। उनके लिए जो फैटी लीवर हो गया था, लीवर का क्योंकि उनको डिजीज था, तो उनके लिए जो टोटके करने थे वो बस ये होता कि किसी कोई माइंड में रखता है, कोई नहीं रखता है। बस मेरा शायद शौक था बचपन से ही, वो टैलेंट बन के सामने आ गया। तो मेरा, हाँ जी, मेरा नेचर से बचपन से ताल्लुक था। और अब अल्लाह का शुक्र, वक्त के गुजरने के साथ साथ इस तेज दौर में मेरा जो नेचर के साथ जो मेरा एक प्यार है ना, वो ज्यादा मजबूत हो गया है। माशाल्लाह, ग्रेट। अच्छा निमा आपा, आपकी जैसे बहुत सारी अभी आपने प्रोडक्ट्स भी बनाई हैं, सबसे पहले तो सवाल हर एक के मन में यही आता है कि ये बेसिकली प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है? जैसे स्किन की प्रॉब्लम है, हेयर की प्रॉब्लम है, ये शुरू कहाँ से होती है? देखिए, मैं ना एक बात करती होती हूँ अक्सर शोज में, मैं बताती हूँ कि चाहे वो हमारे बाल खराब हो रहे, चाहे हमारी स्किन खराब हो रही है, उसका डायरेक्ट ताल्लुक जो हमारे गट के साथ है। ओके। मेरा एक नारा है, नेचुरल खाओ, नेचुरल पियो और नेचुरल जियो। नेचर के साथ जुड़े रहो। जब आप नेचर से दूर होते हैं ना, तो फिर नेचर इंतकाम लेती है आपसे। ये सारे जो मसाइल शुरू होते हैं हमारे लाइफस्टाइल से स्टार्ट होते हैं। कि एक तो हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं, फिर दूसरा हमारा खाने का स्टाइल ठीक नहीं है। कि हम जो दांतों का काम है वो हम आंतों से लेना शुरू हो गए हैं। कि हम तेजी में जल्दी लेट से ब्रेकफास्ट करना होता है। आजकल के बच्चे ब्रेकफास्ट ही नहीं करते हैं। हमारी तो आंख जब खुलती थी तो ये था कि खुशबू आ रही होती थी पराठे बनने की, रोटियां बनने की, चाय की, तो हम तो अपना नाश्ता कंप्लीट ब्रेकफास्ट करके हम जाते थे, बल्कि हम तो पैदल स्कूल जाते थे। आजकल का जो दौर है, आजकल के जो बच्चे हैं, वो उनके देखिए, पहले जो थी ना हमारी नानी, सॉरी बात को पीछे लेके जा रही हूँ मैं, हमारी जो अब से तकरीबन जब हमारा बचपन था, अब से आप तकरीबन को 30 साल पीछे चले जाए, 35 साल पीछे चले जाएं, जब हमारा बचपन था ना, काफी बचपन था, उस वक्त हमारी अम्मियां ना कोई क्रीम लगाती थी, ना कोई सीरम्स का दौर था, ना कोई खास स्किन केयर थी। जो मक्खन शक्कन होता था वही मक्खन लगा लिया, उसी से माशाल्लाह उनके चेहरे जो थे वो चमकते थे, बड़े बड़े सेहन थे, काम भी करती थी, उनकी स्किन भी अच्छी थी, उनके बाल भी अच्छे थे। उस वक्त क्या था कि वर्कआउट था। आजकल आपका जो क्वेश्चन है कि ये मसाइल शुरू कहाँ से हो रहे हैं, ये हमारे लाइफस्टाइल से शुरू हो रहे हैं। फिर हमारी जो नेचुरल चीजें हैं
देखिए नेचर से दूर हो गए, हमने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया, नेचर से दूर हो गए, हमने अपना खाने पीने का स्टाइल, खाने पीने की जो हमारी चीजें वो चेंज कर ली हैं, रिफाइंड चीजें आ गई, असली चीजें निकाल दी हैं। तो इसलिए फिर अब लोग जो बार बार आपके शोज में मुझे या मैं या कोई भी मेरे जैसा कोई भी कहता ना कि आप गंदम ना खाएं, आप जो ना खाएं, इस वजह से सिर्फ वो लोग कहते हैं कि हमारा जो इम्यून है वो इतना वीक हो चुका है, वो हमारी अपनी गलतियों की वजह से हुआ है कि हम बैठे बैठे गैजेट का इस्तेमाल ज्यादा हो गया, गैजेट का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं कि बैठे बैठे आपने ऑफिस में आप बैठे, आपने बैठे बैठे खाना है, आपने खाते बस प्लेट पीछे करनी है और आपने उधर ही आराम करना है, पोजीशन में काम शुरू कर देना कि आपने लेट जाना है। फिर वो बड़ी बड़ी बेलियां बाहर आ रही हैं, वक्त से पहले बाल उड़ रहे हैं, क्योंकि देखें एक मिसाल के तौर पे हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये जिस स्क्रीन पे नजर आएगी, अगर इस स्क्रीन का पीछे का सिस्टम ठीक नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा सिस्टम है, तब स्क्रीन आपकी क्लीन नजर आएगी। डेफिनेटली ऐसे ही है ना, जब आप जो अंदर हमारा गट है वो हमारी सारी मशीनरी है, जब वो गट हमारा ठीक हो, जब वो मशीनरी हमारी सही काम करेगी, तभी हम खूबसूरत नजर आएंगे। डेफिनेटली, बिल्कुल गहरी बात की। हाँ जी, मैं बताती हूँ, तभी हम खूबसूरत नजर आएंगे। तो सबसे पहले आप अपने इंटरनल का ख्याल रखें, ठीक है। लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, वो बड़े बड़े सेहन नहीं है, वो झाड़ू नहीं लगाई जाती, वो पुचारे नहीं लगाए जाते, वो भैंसों के काम नहीं है। तो फिर आप आज के वक्त के मुताबिक, अपनी नेचर के मुताबिक, अपनी सेहत के मुताबिक आप खाएं, अपना डाइट प्लान करें। ये हमें 1400-1500 साल पहले अब तो बता दिया गया था कि आप थोड़ी सी भूख रख के खाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो सुन्नत का तरीका है खाने का, कि कहते हैं कि दोने वाले छोड़ के खाएं, मीन्स कि थोड़ी भूख रखें। आजकल वो जरा मॉडर्न हो गया, उसको हम कहते हैं कि पोर्शन डाइट। डेफिनेटली पोर्शन डाइट, वो पोर्शन डाइट इसलिए है कि आप अपने मुताबिक, ये नहीं कि आप बैठे हैं, आपका इम्यून इतना वीक और उस पर आप वजन डाली जा रहे हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देने लगी। मिसाल के तौर पे ब्लेंडर है, उसके अंदर आपने मिल्क शेक बनाना है, तब आप उसके अंदर ऊपर नीचे सारे फ्रूट ठूस देंगी और थोड़ा सा उसके ज्यादती करेंगी, दूध भी डाल देंगी, तो वो भी चलने से इनकार कर देगी। डेफिनेटली वो भी चलने से इनकार कर देगी। तो ये कि ये हमारा जो गट सिस्टम है ना, जो इम्यून सिस्टम है, आप इसको स्ट्रॉन्ग रखें। इसके लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही सस्ता और सादा सा टोटका भी बता देती हूँ साथ में, कि खास तौर पे देखिए, पहले तो ये है कि आप अपने मुताबिक, अपनी सेहत के मुताबिक और पोर्शंस में थोड़ा खाएं। ठीक है, थोड़ा खाएं, जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना खाएं। आप ज्यादा ना खाएं, अपने साथ ज्यादती ना करें, ये अपने साथ ज्यादती है एक्चुअली। हाँ, नाश्ता ना करना सबसे बड़ी ज्यादती। फिर आप दोपहर में अपनी मनपसंद रिफाइंड चीजें, बर्गर, शॉर्मे, ये इन चीजों ने जगह ले ली है, तो इसलिए हमारी सेहत पीछे चली गई है, बहुत पीछे चली गई है। लेकिन फिर भी आप अपनी डाइट में एक चीज का जरूर इस्तेमाल करें, वो है जिसके लिए एक मिसाल बड़ी मशहूर है कि जो बीमारी कटे ना हीरे से, वो कट जाए जीरे से। बिल्कुल, जो सफेद जीरा है ना, सफेद जीरा इतना बड़ा इलाज है। आप जस्ट जिनको बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि हमारी बॉडी, हिम्मत है नहीं हमारे अंदर, लेकिन बॉडी जो है वो हमारी फूलती जा रही है, बिल्कुल ऐसे ही है, कंट्रोल से बाहर होती जा रही है, तो उनके लिए मैं अक्सर एक अपना टोटका बताती हूँ कि आप लोगों ने 10 से 15 ग्राम जीरा लेना है। 10 से 15 ग्राम जीरा लेके आप लोगों ने जग में डाल देना, उसको उबालना नहीं है, ठीक है। उबलता हुआ 1.5 लीटर पानी आप उसके अंदर डाल दें। ओके, उसको अलग से नहीं उबालना, अलग से नहीं उबालना। वो ग्रीन टी टाइप जो वो एक अलग उसके लिए होती है, डाइजेस्ट के लिए होती है, वो मुख्तलिफ चीजों के लिए होती है। लेकिन ये जो जान फूल रही है ना, जिस तरह डबल रोटियां खा खा के डबल रोटी बनते जा रहे हैं, तो ये उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आप लोगों ने करना ये है कि सुबह जैसे ही आपने 1.5 लीटर पानी बॉयल, उबलता हुआ पानी, ठीक है, आपने वो ठंडे गर्म वाला जो जग होता है, या वैसे आपके पास शीशे का जग है, स्टील का है, कोई भी, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि पीतल का जग इस्तेमाल करें, तांबे का इस्तेमाल करें। हाँ जी, इन चीजों से भी हम दूर हो गए। आपने 10 से 15 ग्राम जीरा, मीन्स के वो 2 चम्मच बन जाएगा, वो डालना, उबलता हुआ पानी डाल दें और उसको ढक के रख दें, ठीक है, तकरीबन 1 घंटा ढक के रख दें। उसके बाद से आप 1-1 कप, जिस तरह ग्रीन टी शुरू में लगेगी वो क्योंकि गर्म होगा, 1 घंटे तक वो जरा सा हल्का गर्म हो जाएगा, नीम गर्म से थोड़ा सा ज्यादा गर्म होगा, बस आपने उसको पीना शुरू कर दें। वो 1.5 लीटर पानी जो है आप मगरिब से पहले तक खत्म कर दें, ठीक है। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि जो आपकी ये इधर स्वेलिंग है, इधर स्वेलिंग है, अदर जगह जहां बैठते हैं आप, बैठने से तंग है, आप अपने अंदर से कुफत होती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, इसी का नाम तो डिप्रेशन है, बिल्कुल,
कि इंसान को अपने आप से कोफत हो रही होती है, तो आपने सिर्फ ये करना है कि मगरिब से पहले तक ना वो अपना पानी खत्म कर दें। तकरीबन आप 20 दिन लगातार करें। 20 दिन में होगा क्या कि आपके अंदर जितने टॉक्सिन्स जमा हुए हैं, जितने फाजिल मादे जमा हुए हैं, वो आहिस्ता से रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। नेचुरल चीजें खाएं। साथ में मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप बर्गर पेप्सी लेते रहें और साथ में जीरे का पानी इस्तेमाल करें, नहीं। अगर आप ऐसे हो गए हैं कि खा खा के आप खुद डब रोटी बन गए, तो आप ये इस्तेमाल करें और साथ में सलाद खाएं, सब्जी खाएं, उबले हुए अंडे खाएं, इस तरह की नेचुरल चीजें नेचर के साथ साथ रहें। बस मैं ये कहती हूँ नेचर के साथ जिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा नीमा आपा, नॉर्मली क्या है, अभी जैसे ये साइंसी दौर चल रहा है, इसमें हम तो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, तो हम बस वो आजकल केमिकल वाली बहुत सारी प्रोडक्ट्स है वो यूज करते हैं। मजीद स्किन भी खराब, बाल भी खराब और टाइम स्किन के लिए या बालों के लिए। तो मैं आपसे स्पेशली जानना चाहूंगी कि आज के साइंसी दौर में भी ये जो घरेलू टोटके हैं, ये वाकई मौसर होते हैं? देखिए, मेरा तो बिलीव ही टोटकों पे। पिछले दिनों मैंने एक बात सुनी थी कि ना टोटके जो वर्ड है ना, उसको ना इस्तेमाल करे। वो एआई जो है, एआई की उसमें मेमोरी में नहीं आ रहा है टोटके। अच्छा। मैं कहती हूँ जो एआई वो खुद टोटकों से बनी है। बिल्कुल। मैं कहती, हाँ देखिए ना, बात ये है कि नेचुरल चीजें हैं ना सारी की सारी। ये आपको माइक नजर आ रहा है, स्क्रीन नजर आ रही है, मैं इन सब चीजों को कहती हूँ सब टोटके हैं। उसकी वजह क्या है? सब चीजें नेचुरल चीजों से बनी है। धात लगी है इसमें, धात कोई हमने तो नहीं ना बनाई है, हमने इसको मॉडिफाई किया है। ये इसके पीछे जो दिमाग है वो भी नेचुरल है। हम हमारी जो क्रिएशन है वो नेचुरल है ना। हम आर्टिफिशियल आपने रोबोट बनाए हैं, आप उनसे कितना कोई काम ले सकते, उनको इंसान नहीं बना सकते। बिल्कुल नहीं बना सकते। मैं ये कहती हूँ कि टोटके जो है, सबसे पहले इंसानी दिमाग आया था, ठीक है। हमारे लिए चीजें अल्लाह ताला ने कायनात को मुसख्खर किया था, हमारे लिए सारी नेचर हमारे लिए, हमने इसके अंदर से चीजें दरियाफ्त की थी, हमें दर्द हुआ था, साथ में दवा आई थी, इंसानी दिमाग आया था, हमने सर्च किए, सर्च करके हमने मेडिसिन बनाई है। मेडिसिन के ऊपर, मेडिसिन मींस कि जब आपको किसी चीज में तकलीफ हुई, आपने वो चीज खाई है, मिसाल के तौर पे आपको अफारा है, आपने जीरा ले लिया है, आपको आराम आ गया, तो आपकी दवाई बन गई है ना, आपका दिमाग उस पर चला है ना। तो मैं यही कहती हूँ कि ये सारे टोटके जो है, टोटकों से ही तो सारा सब कुछ चल रहा है। मेरा बिलीव टोटकों पे है और मैं टोटके ही बताती हूँ सारी चीजें। जो अब डिग्री की अगर मैं बात करूं, डिग्री को मैं 5वें 6ठे 7वें नंबर पे गेज करती हूँ। ओके। उसकी वजह ये कि मैं ये शुरू में जिस तरह मैंने बताया, इंसान आया, इंसानी दिमाग आया, चीजें आई, सर्च करके हमने चीजें दरियाफ्त की, फिर उसकी एक मेडिसिन बनाई, मेडिसिन बना के हमने लोगों को दी, लोगों को देने के बाद जब आराम आया, उसके ऊपर हमने वर्क किया, सर्च करने के बाद हमें ये फील हुआ कि हम इसको भी समझाएं, हम उसको भी समझाएं, हम उनको भी बताएं। उसके नतीजे में फिर हमने कहीं अपनी मेमोरी ज़बानी बताना शुरू की, फिर लिख के बताना शुरू की। तो इसी तरह मैं ये टोटके जो बताती हूँ, ये मेरी जद से चले आ रहे, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। तो ये इसी तरह से है कि जिस तरह आप बात करी है स्किन की, ये सारा मैंने आपको ब्रीफ इसलिए किया ताकि आप लोगों को, सुनने वालों को समझ आ जाए कि सारी मेरा बिलीव है कि टोटकों पे ही है सब कुछ। ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने बात की, जरा हम बहुत तेजी में होते हैं, सुबह सुबह हम जा रहे होते हैं, हम कौन सी ऐसी चीज करें कि केमिकल से बचें? एक तो ये कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। आप जैसे अल्लाह करे सारे बच्चे हो जाएं कि जिनको ये हो जाए कि हम केमिकल से दूर हो जाए। केमिकल से एक टाइम होता है कि जो आपको इफेक्ट आता है, आप खूबसूरत लगते हैं, लेकिन वो स्किन की जो लेयर उतारते हैं ना, और फिर जो आपका बुरा हाल होता है। क्योंकि मैंने 15 साल की उम्र के बच्चों को 25 साल की उम्र में देखा है। जो 25 से 30 साल वाले हैं वो तकरीबन आप ये कहें कि वो 60 साल के नजर आते हैं कि उनकी झुर्रियां और ये बेड़ा गर्क हुआ हर चीज का। तो सिंपल सी एक चीज है, बहुत ही आसान, सस्ती, कि आम लोगों को मैं बताती हूँ कि देखें, किसी भी आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, मिसाल के तौर पे आपने कोई मेडिसिन स्टार्ट की हुई है, आप मुझसे ही पूछ लेते हैं कोई टोटका मुझे बताएं, मैं आपको एकदम से कभी भी ये बात नहीं कहूंगी कि आप मेडिसिन अपनी छोड़ दें जिसके आप आदी हो चुके हैं। आप जो भी अपना नाइट केयर, डे केयर जो भी कोई कर रहे हैं, लेकिन साथ में उसका एक सिंपल सी हमारी पेट्रोलियम जेली, सादा सी सस्ती सी चीज, आपने जिस वक्त भी अपना फेस वॉश करना है ना, डे केयर में, नाइट केयर में, किसी वक्त भी आप उसकी लेयर चढ़ाएं फेस के ऊपर। ओके। एक्चुअली उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपकी स्किन को ये चीजें ड्राई कर देती हैं।
ड्राई करके आपकी स्किन बूढ़ी हो जाती है टाइम से पहले। तो आप ये पेट्रोलियम जेली की लेयर जो है, ये राज कोई भी नहीं बताएगा, डेफिनेटली कोई भी नहीं, ये नहीं बताएगा कोई भी। अम्मा कहती होती थी कोई भी अपने हाथ काट के आपको नहीं देता, हाथ काट के नहीं देता, लेकिन क्योंकि मैंने अल्लाह का शुक्र अपने आप के साथ भी वादा किया हुआ, आप लोगों के साथ भी जहां तक हो सका खैर बांटेंगे इंशाल्लाह, और लोगों को नेचर के करीब लाएंगे। अच्छा जी, ये बनती किस चीज से? ग्लिसरीन से, ठीक है। ग्लिसरीन के एक ये टोटल नेचुरल होती है, ठीक है। बीज वैक्स होती है इसके अंदर, ये मुख्तलिफ चीजों से, मुख्तलिफ ब्रांड की मुख्तलिफ तरीकों से बनती है, लेकिन इसके अंदर केमिकल जो होता है वो बहुत माइनर होता है, बहुत माइनर होता है। पेट्रोलियम जेली नंबर 1, दूसरे नंबर पे ग्लिसरीन, तीसरे नंबर पे जो आती सबसे ज्यादा जो यूजफुल है वो दूध की बलाई, लेकिन दूध की बलाई कच्ची, ठीक है। हाँ जी, पक्की हुई से ज्यादा मुफीद जो होती है वो कच्ची, ठीक है। वो जो उसके कच्चे दूध के ऊपर, कच्चे दूध के ऊपर जो एक लेयर आती है, वो क्रीम आती है। आप उस क्रीम का एक पूरा ना अच्छे तरीके से लेप करें, वो थोड़ी सी बह के नीचे जाएगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। उसको आप मसाज करें, फेस वॉश करें। जो आपका केमिकल रिएक्शन है ना, इंशाल्लाह केमिकल रिएक्शन जो है वो आपका 90% खत्म हो जाएगा उसी वक्त, फौरन से, फौरन से। जैसे आपने फेस वॉश किया, आपने वो लेयर लगा ली, आपका मेरा काम है क्योंकि नेचर के साथ है, तो मैंने अपने जो फेस वॉश बनाए, अपनी जो डे केयर बनाई, नाइट केयर बनाई, फिर आप लोगों के लिए भी बनाई, डिफरेंट लोगों के लिए भी बनाई, क्योंकि अपने लिए जो करते हैं वो उनके लिए भी किया। वो इसीलिए माश की दाल, लाल लोबिया, हिबिस्कस, लोगों को पता ही नहीं, जब मैंने हिबिस्कस का नाम लिया लोगों को पता ही नहीं हिबिस्कस है क्या। ये एक बहुत बड़ा जादू है। बस आप डिफरेंट चीजें, सिर्फ अपना माइंड चलाएं, क्रिएटिव बने, क्रिएटिव ऐसी छोटी छोटी चीजें अपनी पॉकेट में रखें। जब आप कॉलेज जा रहे हैं, आप हाथ धोएं इन चीजों के साथ। सिंपल सी चीज है, बेसन। क्या जब बेसन हमारी मायमूद होती थी वो इतनी खूबसूरत थी, आजकल क्या कहते हैं कि नहीं हमारी स्किन खुश्क हो रही है, स्किन इससे नहीं खुश्क होती। आप उसमें दूध मिला के आप मिक्स करें, मिक्स करके आप लगाएं, आप फेस वॉश करें। थोड़े से ऑरेंज पील ले लें, थोड़ा सा अलसी का पाउडर ले लें। अलसी का जो पाउडर होता है उसमें कुदरती ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। अलसी खाएं भी, अलसी लगाएं भी, ठीक है। हाँ जी, ये आप जिस तरह आप, मैं आपको बताऊं कि आप मेकअप आपने भी किया हुआ है, मैंने भी किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम स्क्रीन के सामने बैठे हैं। जब आपने मेकअप रिमूव करना है तो उसके बाद हमने कौन सी केयर करनी है? सिर्फ आप कहें कि सिर्फ 2 से 3 रुपए में बनने वाला एक हफ्ते का मैं आपको एक जेल बना के, नेचुरल जेल बिल्कुल, जिसको हम महंगे दामों से खरीद रहे हैं, कि हेलोरोनिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, कुदरती हेलोरोनिक एसिड हमारे घर में है। अच्छा, हाँ जी। आपने 2 चम्मच अलसी लेनी है, उसको 1.5 कप पानी में इतना पकाना है कि वो एक थिक सी जेल, बुलबुले बनने लग जाएंगे, बुलबुले बनने लग जाएंगे। उसको स्ट्रेन कर लें, स्ट्रेन करके आप जरा थोड़ी सी देर उसको रखिए, जिस तरह हम बचपन में जो जेली खाते नहीं थे, बड़ा मशहूर ब्रांड है, उसकी तरह वो जेली बन जाएगी। ओके। जैसे आपने फेस वॉश करना है ना, फेस वॉश करने के बाद आप सिंपल वो हाथ पे लगाएं और फेस पे लगाएं, कोई चिपचिपाहट नहीं होगी। वाओ। हाँ जी, और स्किन के अंदर चली जाएगी। स्किन का जो हमारा पानी जिसको कहते हैं मॉइस्चर खत्म हो जाता है, वो उसको एकदम से बहाल करेगी, आपको रिफ्रेशिंग फील होगी। और ये ऐसी एक जेल है, हेलोरोनिक जेल को कहते हैं ना, कि सिर्फ आप नाइट केयर में लगाएं, डे में लगाएं, ऊपर सन ब्लॉक लगाएं, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, आप उसको दिन में 10 बार भी लगाएं, आपकी स्किन रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आपने फेस वॉश करना है, फेस वॉश भी नेचुरल चीजों से करें। ग्रेट। आपके पास है मसूर की दाल, ठीक है, लाल मसूर की दाल, उसके अंदर आप उसका आटा बना लें, साथ में चावल है, चावल का आटा लें, और साथ में मशहूर जो भी आप महंगे प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, उसके अंदर आप पीछे पढ़ेंगे ना जब, तो लिक्रिश लिखा होता है, मुलट्ठी। अच्छा, मुलट्ठी का हमें सिर्फ ये पता है कि जब गला खराब हो गया तो मुलट्ठी लेनी है, या मुलट्ठी का एक शरबत आया हुआ वो लेना है। लेकिन आप लोगों की सोच है कि ब्यूटी प्रोडक्ट में, आपकी चेहरे की खूबसूरती में इसका जितना बड़ा रोल है। वाओ। लिक्रिश आप पीस लें, पीस के उसका पाउडर आपने 2 चम्मच मसूर की दाल का पाउडर लिया, 2 चम्मच आपने चावल का आटा ले लिया, ठीक है। उसके अंदर आपने ज्यादा नहीं, सिर्फ आधा चम्मच लिक्रिश पाउडर मिक्स कर लें। ओके। हाँ जी। और उसको आपके पास टाइम, क्योंकि आजकल की जो जेंजी जिनको बोलते हैं वो लेजी इतने हैं, वो कहते हैं हमारे पास नहीं है टाइम, तो आप लोगों ने उसको मिक्स करने की बजाय सिंपल आप लेट्स से ये देखें, ये पाउडर फॉर्म में रखा हुआ है, इसी तरीके से आप उसको जार भर के रख लें, ठीक है। पाउडर को ये आपने हाथ पे लिया, इसी तरीके से फेस वॉश किया, हैंड वॉश किया,
मजाल ही नहीं है कि आपके फेस पे कोई आपकी हाँ जी रिएक्शंस हो जाएं या आपके ब्राउन स्पॉट हो जाएं। ठीक है, ये दोनों टाइप की स्किन के लिए होता है, जो ऑयली है या अगर हाँ, आपकी स्किन ये क्वेश्चन बिल्कुल आपने अच्छा किया। अगर जिनकी एक्सट्रीम ड्राई स्किन होती है, कुछ लोगों की वो एक्सट्रीम ड्राई स्किन की होती है, वो भी आप गौर करने की बात है, इन्हीं चीजों से, केमिकल्स की वजह से होती है। लेकिन चले हो गई है, कोई बात नहीं, मैं उसको सोल्यूशन बताने लगी। उसके अंदर आपने 2 चम्मच मसूर की दाल का आटा है, ठीक है, 2 चम्मच आपके पास चावल का आटा है, आधा चम्मच आपके पास लिक्रिश पाउडर है, तो आपने उसके अंदर 1 चम्मच भर के जो अलसी है, अलसी का पाउडर या तिल का आटा, तिल पीस के जो बन जाता है, पाउडर बन जाए, आटा बन जाए, कुछ भी आप उसको कहें, वो शामिल करें। क्योंकि इनके अंदर ना कुदरती ऑयल जो है वो 70% से भी ज्यादा होता है। मैं कहती हूँ, क्योंकि आप जब रखते हैं ना, बादाम भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑयली चीज कोई भी आपके पास है, आपके पास चाहे सफेद तिल है या काले तिल है, या आपके पास बादाम है, या आप इसके अंदर अलसी, ये पीस के इसका 1 चम्मच, कोई भी थर्ड में, तीनों चीजों में से एक कोई भी है, लेकिन उसके अंदर आप 1 चम्मच भर के शामिल करें। इसी तरह पाउडर फॉर्म में रखें बना के। मतलब ये ड्राई स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए नहीं, ये ड्राई के लिए भी, ऑयली के लिए भी है। बिल्कुल।